आप सबों को मेरी तरफ से जोहार और नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम आप सभी लोगों को इस नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग इस वर्ष जो भी अपने मन में आप दृढ़ निश्चय किए हैं, संकल्प लिए हैं, उन सारे चीज़ों में सफल रहें। चलिए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हमारे नौजवानों नवयुवाओं के ऊपर, क्योंकि आज के नवयुवा अपने भविष्य में अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन उन सारे चीज़ों से चूक जाते हैं जो वे करना चाहते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में हम सारे लोग जानते हैं कि सरकारी नौकरी को हासिल करना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। क्योंकि हमारे पास एबिलिटी होते हुए भी हम कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में असमर्थ घोषित किए जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें होता ये है कि हमें रिश्वतखोरों का सामना करना पड़ता है, जो कि हमारे पास पैसे की असुविधा की वजह से मेडिकल पास होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं उस जॉब को प्राप्त या हासिल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों से सुना है कि वो सारे लोग एग्ज़ाम भी पास कर पाए हैं और प्लस में मेडिकल के लिए भी गए हैं। मेडिकल होने के बाद भी उन्हें जब पैसा का डिमांड किया जाता है तो क्योंकि हमारे पास जो है पैसे की कमी होने की वजह से हम उस चीज़ को हम प्राप्त नहीं कर पाते। क्योंकि हमें पैसा का डिमांड किया गया, जो कि हमारे पास हो सकता है कि हमें डिमांड किया गया 50,000, 1 लाख, 2 लाख इत्यादि का, तो जो कि हमारे पास उतना नहीं है। हमारे पास मुश्किल से 10,000, 20,000 इतना ही हमारे पास अर्जेंट में जुगाड़ हो सकता है। तो ये सारी असुविधा होने की वजह से, ये सारे प्रॉब्लम होने की वजह से हम जो है सरकारी कार्य को हम नहीं कर पाते हैं। तो आज के युवा क्या करते हैं कि कोई जॉब ना मिल पाने की वजह से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं हमारे झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल इत्यादि बहुत सारे स्टेट हैं, जो कि वहाँ के बहुत सारे लोग अदर स्टेट यानी कि खासकर दिल्ली एरिया में, मुंबई एरिया में, या तो हमारे साउथ एरिया बेंगलुरु, चेन्नई इत्यादि शहरों में काम करने के लिए चले जाते हैं। तो क्या होता है, सारे लोग जब काम करने जाते हैं तो अपने घर से बहुत सारे उम्मीदें, बहुत सारे सोच लेके जाते हैं कि मैं वहाँ जाने के बाद इतना कमाऊँगा और ये चीज़ बनाऊँगा। हो सकता है कि किसी का सोच होता है कि मैं वहाँ कमाने के बाद एक अच्छा सा घर बनाऊँगा और इस तरह करूँगा, या तो हो सकता है कि किसी के मन में ये होता है कि मैं पैसा जमा करके आने वाले कल में जब घर में वापस आऊँगा तो कोई छोटा मोटा दुकान खोलूँगा या तो छोटा मोटा बागवानी स्टार्ट करूँगा। इस तरह के बहुत सारे मन में विचार होते हैं, लेकिन उन सारे चीज़ों से भी हम असमर्थ क्यों हो जाते हैं? क्यों हम वो सारे चीज़ों को भी हम कर नहीं पाते हैं? क्या कारण है? ये सारे चीज़ों पे अमल करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे पास सोच तो बहुत होती है, लेकिन उन सोचों को हम क्यों कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं? तो क्या होता है कि हम बहुत सारे उम्मीदें लेते हैं, बहुत सारे सोच लेके जाते हैं, लेकिन जब हम बाहर चले जाते हैं तो वहाँ का माहौल अलग होता है, वहाँ की दोस्ती यारी अलग होती है। तो क्या होता है, हम जब यहाँ आ जाते हैं, कमाने आ जाते हैं, तो वहाँ का हो सकता है रूम रेंट ज़्यादा हो सकता है, वहाँ का सब्ज़ी वगैरह सारे चीज़ों का सामान का जो दाम है वो बहुत सारा है, जो कि अब अच्छा खासा कमा भी लेते हैं। बस वहाँ में आपको इतने सारे खर्चे पड़ जाते हैं कि वहीं आपका 4,000, 5,000 इतना अधिक खर्च हो जाता है, और साथ में आप घर भी आप पैसा बेचते हैं, और वैसे ही आप जो कमाए रहते हैं वो सारे पैसे को आप वैसे ही आप वेस्ट करते रहते हैं। तो क्या होता है कि आप जो सोचे हैं उस चीज़ों को आप नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि आप कमा रहे हैं, लेकिन जब आप देखते हैं आपके पास पैसे बच ही नहीं रहे हैं, तो आप जो सोच के आए हैं, वो सोच के जो आप आए हैं उस चीज़ को आप कैसे हासिल करेंगे, कैसे आप पूरा करेंगे? जो हम सोच कर आते हैं उसमें समस्या क्या होता है कि हम उसमें समय निर्धारित नहीं करते हैं कि जो मुझे चाहिए वो कितने महीने या तो कितने साल के अंदर मुझे इस चीज़ को अचीव करना है, या तो ये चीज़ मुझे हासिल करना है। क्योंकि अगर आप ड्यूरेशन लिमिट एक आप सेट नहीं करते हैं तो क्या होता है कि आप लिमिट सेट नहीं किए तो हो सकता है कि आप 2 साल, 4 साल, 5 साल उस जो आप सोचे उस चीज़ों को कंप्लीट करने में आपको इतने समय लग जाते हैं, जो कि हो सकता है कि वो आपका 1 साल में भी कंप्लीट हो सकता था, लेकिन आपने उसे सीरियसली नहीं लिया, इजीली लिया। इसकी वजह से वो सारी चीज़ों से आप चूक गए और आपका जो समय है वो जाते गया, 5 साल, 6 साल इस तरह से आपका होते गया। तो इस तरह से जो आप अपने लक्ष्य को आप फिक्स करते हैं, अब ये है कि आप उद्देश्य
तय करते हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन उसका ड्यूरेशन लिमिट आप तय नहीं करते हैं कि मुझे इतने दिन के अंदर या तो इतने महीने के अंदर इतने समय के अंदर ये चीज़ें मुझे करना है और उसके बाद मुझे गाँव जाना है और इस चीज़ को मुझे खड़ा करना है। ये हमारे समस्या है। अगर आप पैसा बचाना शुरू नहीं करते हैं तो क्या होता है कि जो आपका टारगेट है वो तो शायद आप धीरे धीरे आप भूल गए हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। इस तरह से क्या होता है, फिर उसके बाद आप 1 साल कमाएंगे, 2 साल कमाएंगे, फिर आपको पर्वों में, त्योहारों में आपको गाँव आने का मन करेगा। गाँव जब आएंगे तो आपके पास आप कमा के आए हैं, पैसे कुछ होंगे, आप घूमेंगे फिरेंगे, दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे। और क्या होता है कि जब हम बाहर से जाते हैं तो हमें गाँव के जो काम है उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आता है। जैसे हमारा खेती का काम है या तो हमारे घर के जो पहले से व्यवसाय चल रहे हैं, जो हमारे मम्मी पापा जो भी व्यवसाय करते हैं, उन चीज़ों में हमें इंटरेस्ट नहीं आता है। तो हमें क्या होता है कि 1-2 महीने बाद जब हमारे पास धीरे धीरे पैसा घटने लगता है तो फिर हम प्लानिंग करते हैं बाहर जाने का। नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा, फिर और एक बार कमा के आऊँगा, फिर मैं इस तरह तो मैं अच्छे से कमा के आऊँगा। इस तरह आप सोचते हैं। तो फिर अगर उसके बाद अगर आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, मैंने ये गलती की और मुझे अगली बार जाना है तो ये सारी चीज़ करके आना, इस तरह से मैं बचाऊँगा, तो ज़रूर आप कर पाएँगे और बचा पाएँगे। और जो आप सोचते हैं और जो आप सोचे हैं वो 100% आप कर पाएँगे। क्या होता है, आप सेट करने के बाद क्या होता है, जैसे कि अगर आप सोचे हैं मुझे घर बनाना है 1 साल में, तो हो सकता है कि 1 साल में आप घर बनाने का सोचे हैं तो 1 साल में आपको घर बनाने के लिए इतने पैसे की ज़रूरत है। तो क्योंकि आप टारगेट सेट किए हैं तो हो सकता है उस मुकाम तक आप कहीं ना कहीं आप पहुंच पाएंगे। जैसे कि आपको ज़रूरत है 1 लाख का, तो हो सकता है कि आप 80,000 बचा पाएंगे। अगर आप सोचे हैं कम का सोचे हैं तो आप कम बचा पाएंगे। जैसे अगर आप सोचेंगे कि मुझे 50,000 कमाना, तो 50,000 में से हो सकता है कि आप 30,000 कमाएंगे, 30,000 में आपका घर बनेगा नहीं बना पाएंगे। तो ऐसा है 1 लाख में भी आप नहीं बना पाएंगे। तो फिर मैं एज ए एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा सेट करते हैं तो हो सकता है कि अब मैं वही बोलूँगा कि थोड़ा ऊंचा सोचिए, बड़ा सोचिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप बड़ा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं उस हद तक कहीं ना कहीं आप पहुँच पाते हैं। जैसे एज ए एग्जांपल, जैसे एग्ज़ाम में अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे 100 में 100 लाना है, तो 100 में 100 लाना है तो आप ये सोच चुके हैं तो आप उस तरह से मेहनत करेंगे। उस तरह से मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको 80 मिलेगा, 90 मिलेगा। अगर आप सोचेंगे नहीं मुझे तो पास मार्क चाहिए, 30 या 40 नंबर चाहिए, तो हो सकता है 30-40 नंबर के चक्कर में हो सकता है कि आप फेल भी हो सकते हैं, 20 नंबर भी आ सकता है, 10 नंबर भी आ सकता है। इस तरह से तो थोड़ा आपको सोचना थोड़ा बड़ा ही है, थोड़ा आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप बड़ा नहीं सोचेंगे तो उस तरह से आप जो आप सोचते हैं ना कि मुझे ये करना है लाइफ में, तो वो भी आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि आप हमारे मन में क्या सोच रहे थे कि हम कम पैसे से कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप कम पैसे से भी आप कर सकते हैं, कर पाएंगे। लेकिन होता है कि कोई भी चीज़ आप करेंगे तो हो सकता है कि उसमें उतार चढ़ाव होगा, तो उसको मैनेज करने के लिए आपके पास उतना पैसा होना चाहिए। तो इसी वजह से थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा और सेट करना। तो मैं हमारे नवयुवाओं से आग्रह करूँगा कि जो भी आप, जैसे कि आपके पास जो असुविधा है, हर इंसान के पास अलग अलग परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, तो उस चीज़ को आप ज़रूर कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन आप पूरा करेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा क्या है कि आप अच्छे से सोचिए, अच्छे से विचार कीजिए और सेट कीजिए कि नहीं हमको इस तरह से इस चीज़ को अचीव करना है, प्राप्त करना है। क्योंकि और उस अनुसार से आप 100% काम कीजिए। अगर आप उस पर आप सोचते हैं, बस आप सोचते हैं लेकिन उस अनुसार से आप कार्य नहीं करेंगे, उस अनुसार से आप डिसीजन नहीं लेंगे, उस अनुसार से नहीं आपको करना है तो करना है, इस तरह से आप नहीं सोचेंगे, तो आप ज़िंदगी भर जैसे आप सोचते हैं उसी तरह सब सोचते रहेंगे, अरे नहीं हो पाया। फिर आप लास्ट में क्या होगा, आप अपने आप को दोष देंगे या तो किस्मत को दोष देंगे, परिवार वालों को दोष देंगे, इस तरह से होगा। तो इसलिए इस तरह से अगर आपको बचना है, इन सारी चीज़ों से बचना है कि क्योंकि आपके लाइफ के आप खुद जिम्मेवार हैं। क्योंकि माँ बाप का जितना जिम्मेदारी था उन्होंने आपके लिए किया, उन्हें जितना पढ़ाना था, जितने वे सक्षम थे, जितने समर्थ थे उतना उन्होंने किया। वो अपने आप में वो उन्होंने हो सकता है कि आपके लिए 100% दिया जितना तक उनसे हो सका। तो अभी आपको समझदार बना दिए हैं, तो अभी आपकी जिम्मेदारी है आपके ज़िंदगी की सफ़र में अपने आप को आगे ले जाना और सही तरीके से ले जाना। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करूँगा कि आप सारे लोग सही डिसीजन लें और सही समय पर लें, क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। यानी कि हो सकता है कि हम 50, 60, 60 साल लगभग अधिक से अधिक इतना ही जिएंगे शायद। तो क्या होता है कि मेरे ख्याल से हम सारे लोग जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग
18 साल 20 साल या तो 22 साल हम पार कर चुके हैं। तो हो सकता है कि आने वाले इन फ्यूचर में हम शादी करेंगे, तो हो सकता है कि शादी के बाद हमारे पास और 20 साल बचेंगे, तो हो सकता है कि 10 से 15 साल 20 साल का जो ड्यूरेशन है उसी बीच में हमें अपने आप को सेट करना है, उस काबिल बनाना है कि इन फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपका परिवार बसे, या तो आप कुछ भी करें तो आपको किसी प्रकार की असुविधा या तो दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और हम मिलेंगे अगले वीडियो पर अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग निष्ठापूर्वक ईमानदारीपूर्वक अपने कार्यों को करते रहें। धन्यवाद। जोहार एंड जय हिंद।